सहदेव के द्वारा दक्षिण दिशा की विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सहदेव भी धर्मराज युधिष्ठिर से सम्मानित हो दक्षिण दिशा पर विजय पाने के लिए विशाल सेना के साथ प्रस्थित हुए। शक्तिशाली सहदेव ने सबसे पहले समस्त शूर सेना निवासियों को पूर्ण रूप से जीत लिया। फिर मत्स्यराज विराट को अपने अधीन बनाया। राजाओं के अधिपति महाबली दंतवक्र को भी परास्त किया और उसे कर देने वाला बनाकर फिर उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसके बाद राजा सुकुमार तथा सुमित्र को वश में किया। इसी प्रकार अपर मत्स्यों और लुटेरों पर भी विजय प्राप्त की। तदनंतर निषाद देश तथा पर्वत प्रवर गोशंग को जीतकर बुद्धिमान सहदेव ने राजा शोणिमान को वेग पूर्वक परास्त किया। फिर नर राष्ट्र को जीतकर राजा कुंती भोज पर धावा किया, परंतु कुंती भोज ने प्रसन्नता के साथ ही उसका शासन स्वीकार कर लिया। इसके बाद चरमणवती के तट पर सहदेव ने जंबक के पुत्र को देखा, जिसे पूर्व वैरी वासुदेव ने जीवित छोड़ दिया था। भारत उस जम्बुपुत्र ने सहदेव के साथ घोर संग्राम किया, परंतु सहदेव उसे युद्ध में जीतकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। वहां महाबली माद्री कुमार ने सेक और अपर सेक देशों पर विजय पाई और उन सबसे नाना प्रकार के रत्न भेंट में लिए। तत्पश्चात सेकाधिपति को साथ ले उन्होंने नर्मदा की ओर प्रस्थान किया। अश्विनी कुमारों के पुत्र प्रतापी सहदेव ने वहां युद्ध में विशाल सेना से घिरे हुए अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद को परास्त किया। वहां से रत्नों की भेंट लेकर वे भोजकट नगर में गए। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले राजन वहां 2 दिनों तक युद्ध होता रहा। माद्री नंदन ने उस संग्राम में दुर्धर्ष और भीष्मक को परास्त करके कौशलाधिपति वीणा नदी के तटवर्ती प्रदेशों के स्वामी कांतारक तथा पूर्व कौशल के राजाओं को भी समर में पराजित किया। तत्पश्चात नाटकेयों और हिरंबकों को भी युद्ध में हराया। महाबली पांडुनंदन सहदेव ने मारुद तथा रम्यग्राम को बलपूर्वक परास्त करके नाची, अरबुक तथा समस्त वनीचर राजाओं को जीत लिया। तदनंतर महाबली माद्री कुमार ने राजा वातादित्य को वश में किया। फिर पुलिंदों को संग्राम में हराकर नकुल के छोटे भाई सहदेव दक्षिण दिशा में और आगे बढ़ गए। तत्पश्चात उन्होंने पांड्य नरेश के साथ एक दिन युद्ध किया। उन्हें जीतकर महाबाहु सहदेव दक्षिण पथ की ओर गए और लोक विख्यात किष्किंधा नामक गुफा में जा पहुंचे। यहाँ वानरराज महेंद्र और द्विविद के साथ उन्होंने 7 दिनों तक युद्ध किया, किंतु उन दोनों का कुछ बिगाड़ न हो सका। तब वे दोनों महात्मा वानर अत्यंत प्रसन्न हो सहदेव से प्रेम पूर्वक बोले, पांडव प्रवर, तुम सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर जाओ। परम बुद्धिमान धर्मराज के कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तदनंतर वे नरश्रेष्ठ वहां से रत्नों की भेंट लेकर माहिष्मतीपुरी को गए और वहां राजा नील के साथ घोर युद्ध किया। शत्रु वीरों का नाश करने वाले पांडुपुत्र सहदेव बड़े प्रतापी थे। उनसे राजा नील का जो महान युद्ध हुआ वह कायरों को भयभीत करने वाला, सेनाओं का विनाशक और प्राणों को संशय में डालने वाला था। भगवान अग्निदेव राजा नील की सहायता कर रहे थे। उस समय सहदेव की सेना में रथ, घोड़े, हाथी, मनुष्य और कवच सभी आग से जलते दिखाई देने लगे। जन्मेजय, इससे कुरुनंदन सहदेव के मन में बड़ी घबराहट हुई। वे इसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गए। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, सहदेव तो यज्ञ के लिए ही चेष्टा कर रहे थे, फिर भगवान अग्निदेव उस युद्ध में उनके विरोधी कैसे हो गए? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, सुनने में आया है कि माहिष्मती नगरी में निवास करने वाले भगवान अग्निदेव किसी समय उस नील राजा की कन्या सुदर्शना के प्रति आसक्त हो गए। राजा नील के एक कन्या थी जो अनुपम सुंदरी थी। वह सदा अपने पिता के अग्निहोत्र गृह में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपस्थित हुआ करती थी। पंखे से हवा करने पर भी अग्निदेव
तब तक प्रज्वलित नहीं होते थे जब तक कि वह सुंदरी अपने मनोहर ओष संपुट से फूंक मारकर हवा न देती थी। तत्पश्चात भगवान अग्नि उस सुदर्शन नाम की राजकन्या को चाहने लगे। इस बात को राजा नील और सभी नागरिक जान गए। तदनंतर एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके इच्छानुसार घूमते हुए अग्निदेव उस सर्वांग सुंदरी कमल नयनी कन्या के पास आए और उसके प्रति काम भाव प्रकट करने लगे। धर्मात्मा राजा नील ने शास्त्र के अनुसार उस ब्राह्मण पर शासन किया। तब क्रोध से भगवान अग्निदेव अपने रूप में प्रज्वलित हो उठे। उन्हें इस रूप में देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक रखकर अग्निदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात विवाह के योग्य समय आने पर राजा ने उस कन्या को ब्राह्मण रूपधारी अग्निदेव की सेवा में अर्पित कर दिया और उनके चरणों में सिर रखकर नमस्कार किया। राजा नील की सुंदरी कन्या को पत्नी रूप में ग्रहण करके भगवान अग्नि ने राजा पर अपना कृपा प्रसाद प्रकट किया। वे उनकी अभीष्ट सिद्धि में सर्वोत्तम सहायक को राजा से वर मांगने का अनुरोध करने लगे। राजा ने अपनी सेना के प्रति अभयदान मांगा। राजा तभी से जो कोई नरेश अज्ञानवश उस पुरी को बलपूर्वक जीतना चाहते उन्हें अग्निदेव जला देते थे। कुरुश्री जन्मेजय उस समय माहिष्मतीपुरी में युवती स्त्रियां इच्छानुसार ग्रहण करने की योग्य नहीं रह गई थीं, क्योंकि वे स्वतंत्रता से ही वर का वरण किया करती थीं। अग्निदेव ने स्त्रियों के लिए यह वर दे दिया था कि अपने प्रतिकूल होने के कारण ही कोई स्त्रियों को वर का स्वयं वरण करने से रोक नहीं सकता। इससे वहां की स्त्रियां स्वेच्छा पूर्वक वर का वरण करने के लिए विचरण किया करती थीं। भरत श्री जन्मेजय तभी से सब राजा जो इस रहस्य से परिचित थे अग्नि के भय के कारण माहिष्मतीपुरी पर चढ़ाई नहीं करते थे। राज धर्मात्मा सहदेव अग्नि से व्याप्त हुई अपनी सेना को भय से पीड़ित देख पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे, भय से कंपित नहीं हुए। उन्होंने आचमन करके पवित्र हो अग्निदेव से इस प्रकार कहा। सहदेव बोले, कृष्ण वर्तमान हमारे ये आयोजन तो आप ही के लिए है, आपको नमस्कार है। पावक आप देवताओं के मुख हैं, यज्ञ स्वरूप हैं, आप सबको पवित्र करने के कारण पावक हैं और हव्य हवनीय पदार्थ को वहन करने के कारण हव्य वाहन कहलाते हैं। वेद आपके लिए ही जात अर्थात प्रकट हुए हैं, इसलिए आप जात वेदा हैं। विवाहवसु आप ही चित्रभानु सुरेश और अनल कहलाते हैं। आप सदा स्वर्ग द्वार का स्पर्श करते हैं। आप आहुति दिए हुए पदार्थों को खाते हैं, इसलिए हुताशन है। प्रज्वलित होने से जलन और शिखा लपट धारण करने से शिखी हैं। आप ही वैश्या नर पिंगेश पिलवंग और भूरी तेजस नाम धारण करते हैं। आपने ही कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया है। आप ही ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण भगवान हैं। श्री रुद्र का वीर धारण करने से आप रुद्रगर्भ कहलाते हैं। स्वर्ण के उत्पादक होने से आपका नाम हिरण्यकृत है। आप अग्नि मुझे तेज दें, वायुदेव प्राण शक्ति प्रदान करें, पृथ्वी मुझ में बल का आधान करे और जल मुझे कल्याण प्रदान करे। जल को प्रकट करने वाले महान शक्ति संपन्न जात वेदा सुरेश्वर अग्निदेव आप देवताओं के मुख्य हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए। ऋषि ब्राह्मण देवता तथा असुर भी सदा यज्ञ करते समय आप में आहुति डालते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र करें। देव धूम आपका ध्वज है, आप शिखा धारण करने वाले हैं। वायु से आपका प्राकट्य हुआ है। आप समस्त पापों के नाशक हैं। संपूर्ण प्राणियों के भीतर आप सदा विराजमान होते हैं। अपने सत्य के प्रभाव से आप मुझे पवित्र कीजिए। भगवान मैंने पवित्र होकर प्रेम भाव से आपका इस प्रकार स्तवन किया है। अग्निदेव आप मुझे तुष्टि पुष्टि श्रवण शक्ति एवं शास्त्र ज्ञान और प्रीत प्रदान करें। वैशंपायन जी कहते हैं,
जन्मेजय जो द्विज इस प्रकार इन श्लोक रूप आग्नेय मंत्रों का पाठ करते हुए अंत में स्वाहा बोलकर भगवान अग्निदेव को आहुति समर्पित करता है, वह सदा समृद्धिशाली और जितेंद्रिय होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। सहदेव बोली, हव्यवाहन, आपको यज्ञ में यह विघ्न नहीं डालना चाहिए। भारत ऐसा कहकर नरशेष माद्री कुमार सहदेव धरती पर कुश बिछाकर अपनी भयभीत और उद्विग्न सेना के अग्रभाग में विधि पूर्वक अग्नि के सम्मुख धरना देकर बैठ गए। जैसे महासागर अपनी तटभूमि का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार अग्निदेव सहदेव को लांघकर उनकी सेना में नहीं गए। वे कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरदेव सहदेव के पास धीरे धीरे आकर उन्हें सांत्वना देते हुए यह वचन बोले, कौरव्य, उठो उठो, मैंने यह तुम्हारी परीक्षा की है। तुम्हारी और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के संपूर्ण अभिप्राय को मैं जानता हूं, परंतु भरत सप्तम, राजा नील के कुल में जब तक उनकी वंश परंपरा चलती रहेगी तब तक मुझे इस माहिष्मतिपुरी की रक्षा करनी होगी। पांडु कुमार, साथ ही मैं तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण करूंगा। भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय, ये सुनकर माद्री कुमार सहदेव प्रसन्न चित्त हो वहां से उठे और हाथ जोड़कर एवं सिर झुकाकर उन्होंने अग्निदेव का पूजन किया। अग्नि के लौट जाने पर उन्हीं की आज्ञा से राजा नील उस समय वहां आए और उन्होंने योद्धाओं के अधिपति पुरुष सिंह सहदेव का सत्कार पूर्वक पूजन किया। राजा नील की यह पूजा ग्रहण कर और उन पर कर लगाकर विजय माद्री कुमार सहदेव दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गए। फिर त्रिपुरी के राजा अमित तौजा को वश में करके महाबाहु सहदेव ने पौरवेश्वर को वेग पूर्वक बंदी बना लिया। तदनंतर बड़े भारी प्रयत्न के द्वारा विशाल भुजाओं वाले माद्री कुमार ने सुराष्ट्र देश के अधिपति कौशिकाचार्य आकृति को वश में किया। महाराज, सुराष्ट्र में ही ठहरकर धर्मात्मा सहदेव ने भोजकट निवासी रुक्मी तथा विशाल राज्य के अधिपति परम बुद्धिमान साक्षात इंद्र सखा भीष्मक के पास दूत भेजा। पुत्र सहित भीष्मक ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की ओर दृष्टि रखकर प्रेम पूर्वक ही सहदेव का शासन स्वीकार कर लिया। तदनंतर योद्धाओं के अधिपति सहदेव वहां से रत्नों की भेंट लेकर पुनः आगे बढ़ गए। महाबलशाली महातेजस्वी माद्री कुमार ने शूरपारक और तालाकट नामक देशों को जीतते हुए दंडकारण्य को अपने अधीन कर लिया। तत्पश्चात समुद्र के द्वीपों में निवास करने वाले म्लेच्छ जातीय राजाओं, निषादों तथा राक्षसों, कर्ण प्रवाणों को भी परास्त किया। कालमुख नाम से प्रसिद्ध जो मनुष्य और राक्षस दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए योद्धा थे, उन पर भी विजय प्राप्त की। समूचे कोलगिरी, सुरभिपत्तन, ताम्रद्वीप, रामक पर्वत तथा तिमिंगल नरेश को भी अपने वश में करके परम बुद्धिमान सहदेव ने एक पैर के पुरुषों, केरलों, वनवासियों, संजयंती नगरी तथा पाखंड और करहाटक देशों को दूतों द्वारा संदेश देकर ही अपने अधीन कर लिया और उन सबसे कर वसूल किया। पांड्य, द्रविड़, उंड्र, केरल, आंध्र, तालवन, कलिंग, उष्टकर्णिक, रमणी, आठवीपुरी तथा यवनों के नगर, इन सबों को उन्होंने दूतों द्वारा ही वश में कर लिया और सबको कर देने के लिए विवश किया। वहां से समुद्र के तट पर पहुंचकर पांडुनंदन सहदेव ने सेना का पड़ाव डाला। भारत तदनंतर महाबाहु सहदेव ने अत्यंत बुद्धिमान मंत्रणा देने में कुशल सचिवों के साथ बैठकर बहुत देर तक विचार विमर्श किया। राजेंद्र, जन्मेजय, उन सबकी सम्मति को आदर देते हुए माद्री कुमार ने अपने भतीजे राक्षस राज घटोत्कच का तुरंत चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही वह बड़े डीलडॉल वाला विशालकाय राक्षस दिखाई दिया। उसने सब प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे। उसके शरीर का रंग मेघों की काली घटा के समान था। उसके कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे थे। उसके गले में हार और भुजाओं में केयूर की विचित्र शोभा हो रही थी। कटिभाग में वह
किंकड़ी की मड़ियों से भूषित था। उसके कंठ में स्वर्ण की माला, मस्तक पर किरीट और कमर में करधनी की शोभा हो रही थी। उसकी दाढ़ें बहुत बड़ी बड़ी थी। सिर के बाल तांबे के समान लाल थे। मूछ दाढ़ी के बाल हरे दिखाई देते थे एवं आंखें बड़ी भयंकर थीं। उसकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमक रहे थे। उसने अपने सब अंगों में लाल चंदन लगा रखा था। उसके कपड़े बहुत महीन थे। वह बलवान राक्षस अपने वेग से समूची पृथ्वी को हिलाता हुआ सा वहां पहुंचा। राजन उस पर्वताकार घटोत्कच को आता देख वहां के सब लोग भय के मारे भाग खड़े हुए, मानो किसी सिंह के भय से जंगल के मृग आदि क्षुद्र पशु भाग रहे हों। घटोत्कच माद्री नंदन सहदेव के पास आया, मानो रावण ने महर्षि पुलस्त्य के पास पदार्पण किया हो। महाराज तदनंतर घटोत्कच सहदेव को प्रणाम करके उनके सामने विनीत भाव से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मेरे लिए क्या आज्ञा है? घटोत्कच मेरु पर्वत के शिखर जैसा जान पड़ता था। उसको आया देख पांडुनंदन सहदेव ने दोनों भुजाओं में भरकर उसे हृदय से लगा लिया और बार बार उसका मस्तक सूंघा। तत्पश्चात उसका स्वागत सत्कार करके मंत्रियों सहित सहदेव बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। सहदेव ने कहा, बस तुम मेरी आज्ञा से कर लेने के लिए लंकापुरी जाओ और वहां राक्षस राज महात्मा विभीषण से मिलकर राजसूय यज्ञ के लिए भांति भांति के बहुत से रत्न प्राप्त करो। महाबली वीर उनकी ओर से भेंट में मिली हुई सब वस्तुएं लेकर शीघ्र यहां लौटाओ। बेटा, यदि विभीषण तुम्हें भेंट ना दें तो उन्हें अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस प्रकार कहना। कुबेर के छोटे भाई लंकेश्वर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल को देखकर भाइयों सहित राजसूय यज्ञ आरंभ किया है। आप इस समय इन बातों को अच्छी तरह जान लें। आपका कल्याण हो। अब मैं यहां से चला जाऊंगा। इतना कहकर तुम शीघ्र लौटाना, अधिक विलंब मत करना। वैशंपायन जी कहते ही महाराज जन्मेजय पांडु कुमार सहदेव के ऐसा कहने पर घटोत्कच बहुत प्रसन्न हुआ और तथास्तु कहकर सहदेव की परिक्रमा करके दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। इस प्रकार समुद्र के तट पर पहुंचकर बुद्धिमान शत्रुदमन धर्मात्मा माधुरवती कुमार ने महात्मा पुलस्त नंदन विभीषण के पास प्रेम पूर्वक घटोत्कच को अपना दूत बनाकर भेजा। राजन लंका की ओर जाते हुए घटोत्कच ने समुद्र को देखा। वह कछुओं, मगरों, नाकों तथा मत्स्य आदि जल जंतुओं से भरा हुआ था। उसमें ढेर के ढेर शंख और सीपियां छा रही थीं। भगवान श्री राम के द्वारा बनवाए हुए पुल को देखकर घटोत्कच को भगवान के पराक्रम का चिंतन हो आया और उस सेतु तीर्थ को प्रणाम करके उसने समुद्र के दक्षिण तट की ओर दृष्टिपात किया। राजेंद्र तत्पश्चात दक्षिण तट पर पहुंचकर घटोत्कच ने लंकापुरी देखी, जो स्वर्ग के समान सुंदर थी। उसके चारों ओर चार दीवारी बनी थी। सुंदर फाटक उस रमणीय पुरी की शोभा बढ़ाती थी। सफेद और लाल रंग के हजारों महलों से वह लंकापुरी भरी हुई थी। वहां के गवाक्ष अर्थात जंगले सोने के बने हुए थे और उनके भीतर मोतियों की जाली लगी हुई थी। कितने ही गवाक्ष सोने, चांदी तथा हाथी दांत की जालियों से सुशोभित थे। कितनी ही अट्टालिकाएं तथा गोपुर उस नगरी की शोभा बढ़ाती थी। स्थान स्थान पर सोने के फाटक लगे हुए थे। वहां दिव्य दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि गूंजती रहती थी। बहुत से उद्यान और वन उस नगरी की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसमें चारों ओर फूलों की सुगंध छा रही थी। वहां की लंबी चौड़ी सड़कें बहुत सुंदर थीं। भांति भांति के रत्नों से भरी पूरी लंका इंद्र की अमरावतीपुरी को भी लज्जित कर रही थी। घटोत्कच ने राक्षसों से सेवित उस लंकापुरी में प्रवेश किया और देखा झुंड के झुंड राक्षस त्रिशूल और भाले लिए विचर रहे हैं। वे सभी युद्ध में कुशल हैं
और नाना प्रकार के वेश धारण करती ही। घटोत्कच ने वहां की नारियों को भी देखा। वे सबके सब बड़ी सुंदर थीं। उनके अंगों में दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य हार शोभा दे रही थी। उनके नेत्रों के किनारे मदिरा के नशे से कुछ लाल हो रही थी। उनके नितंबर उरोज उभरे हुए तथा मांसल थे। भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को वहां आया देख लंका निवासी राक्षसों को बड़ा हर्ष और विस्मय हुआ। इधर घटोत्कच इंद्र भवन के समान मनोहर राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा और द्वारपाल से इस प्रकार बोला। घटोत्कच ने कहा, कुरुकुल में एक श्रेष्ठ राजा हो गए हैं। वे महाबली नरेश पांडव के नाम से विख्यात थे। उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम सहदेव है। वे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक भगवान श्री कृष्ण हैं। सहदेव ने कुरुराज युधिष्ठिर के लिए कर लेने के निमित्त मुझे दूत बनाकर यहाँ भेजा है। मैं पुलस्त नंदन महाराज विभीषण से मिलना चाहता हूँ। तुम शीघ्र जाकर उन्हें मेरे आगमन की सूचना दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय घटोत्कच का वह वचन सुनकर वह द्वारपाल बहुत अच्छा कहकर सूचना देने के लिए राजभवन के भीतर गया। वहां उसने हाथ जोड़कर दूत की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। द्वारपाल की बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उससे कहा, दूत को मेरे समीप ले आओ। राजेंद्र धर्मज्ञ महात्मा विभीषण की ऐसी आज्ञा होने पर द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ बाहर निकला और घटोत्कच से बोला, दूत आओ, महाराज से मिलने के लिए राजभवन में शीघ्र प्रवेश करो। द्वारपाल का कथन सुनकर घटोत्कच ने राजभवन में प्रवेश किया। तदनंतर उसमें प्रवेश करके उसने राक्षस राज विभीषण का महल देखा, जो अपने उज्जवल आभा से कैलाश के समान जान पड़ता था। उसका फाटक तपाकर शुद्ध किए हुए सोने से तैयार किया गया था। चार दीवारी से घिरा हुआ वह राज मंदिर अनेक गोपुरों से सुशोभित हो रहा था। उसमें बहुत सी अट्टालिकाएं तथा महल बने हुए थे। भांति भांति के रत्न उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। तपाए हुए स्वर्ण, रजत तथा स्फटिक मणि के बने हुए खंभे नेत्र मन को बरबस अपनी ओर खींच लेते थे। उन खंभों में हीरे और वैदूर्य जड़े हुए थे। सुनहरे रंग की विविध ध्वजा पताकाओं से उस भव्य भवन की विचित्र शोभा हो रही थी। विचित्र मालाओं से अलंकृत तथा विशुद्ध स्वर्णमय वेदिकाओं से विभूषित वह राजभवन बड़ा रमणीय दिखाई दे रहा था। उस महल की इन सारी मनोरम विशेषताओं को देखकर घटोत्कच ने ज्यों ही भीतर प्रवेश किया, त्यों ही उसके कानों में मृदंग की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। वहां वीणा के तार झंकृत हो रहे थे और उसके लय पर गीत गाया जा रहा था, जिसका एक एक अक्षर समताल के अनुसार उच्चारित हो रहा था। सैकड़ों वाद्यों के साथ दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष गूंज रहा था। भरतश्रेष्ठ वह मधुर शब्द सुनकर घटोत्कच के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अनेक मनोरम कक्षाओं को पार करके द्वारपाल के साथ जा सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा विभीषण का दर्शन किया। उनका सिंहासन सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था और उसमें मोती तथा मणि आदि रत्न जड़े हुए थे। दिव्य आभूषणों से राक्षस राज विभीषण के अंगों की विचित्र शोभा हो रही थी। उनका रूप दिव्य था। वे दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके दिव्य गंध से अभिषिक्त हो बड़े सुंदर दिखाई दे रही थी। उनके अंग कांति सूर्य तथा अग्नि के समान उद्भासित हो रही थी। जैसे इंद्र के पास बहुत से देवता बैठते हैं, उसी प्रकार विभीषण के समीप उनके अनेक सचिव बैठे थे। बहुत से दिव्य सुंदर महारथी यक्ष अपनी स्त्रियों के साथ मंगल युक्त वाणी द्वारा विभीषण का विधि पूर्वक पूजन कर रही थी। दो सुंदरी नारियां स्वर्णमय दंड से विभूषित बहुमूल्य चंवर तथा व्यजन लेकर उनके मस्तक पर डुला रही थीं।
राक्षस राज विभीषण कुबेर और वरुण के समान राजलक्ष्मी से संपन्न एवं अद्भुत दिखाई देते थे। उनके अंगों से दिव्य प्रभा छिटक रही थी। वे सदा धर्म में स्थित रहते थे। वे मन ही मन इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते थे। राजन, उन राक्षस राज विभीषण को देख घटोत्कच ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और जैसे महापराक्रमी चित्ररथ इंद्र के सामने नम्र रहते हैं, उसी प्रकार महाबली घटोत्कच भी विनीत भाव से उनके सम्मुख खड़ा हो गया। राक्षस राज विभीषण ने उस दूत को आया देख उसका यथा योग्य सम्मान करके सांत्वनापूर्ण वचनों में कहा। विभीषण ने पूछा, दूत, जो महाराज मुझसे कर लेना चाहते हैं वे किसके कुल में उत्पन्न हुए हैं? उनके समस्त भाइयों तथा ग्राम और देश का परिचय दो। मैं तुम्हारे विषय में भी जानना चाहता हूँ तथा तुम जिस कार्य के लिए कर लेने आए हो उस समस्त कार्य के विषय में भी यथार्थ रूप से मैं सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी पूछी हुई इन सब बातों को विस्तार पूर्वक पृथक पृथक बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा विभीषण के इस प्रकार पूछने पर हिडिंब कुमार घटोत्कच ने हाथ जोड़ राक्षस राज को आश्वासन देते हुए कहा। घटोत्कच बोला, महाराज, चंद्रवंश में पांडु नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए हैं। उनके 5 पुत्र हैं जो इंद्र के समान पराक्रमी हैं। उन 5 में जो बड़े हैं वे धर्मपुत्र के नाम से विख्यात हैं। उनके मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, इसलिए लोग उन्हें अजात शत्रु कहते हैं। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे धर्म के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते हैं। गंगा के दक्षिण तट पर हस्तिनापुर नाम का एक नगर है। राजा युधिष्ठिर वहीं अपना पैतृक राज्य प्राप्त करके उसकी रक्षा करते थे। राक्षस राज कुछ काल के पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य धृतराष्ट्र को सौंप दिया और स्वयं वे भाइयों सहित इंद्रप्रस्थ चले गए। इन दिनों वे वहां आनंद पूर्वक रहते हैं। वे दोनों श्रेष्ठ नगर गंगा यमुना के बीच में बसे हुए हैं। नित्य धर्म परायण राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में ही रहकर शासन करते हैं। उनके छोटे भाई पांडु कुमार महाबाहु भीमसेन भी बड़े बलवान हैं। वे सिंह के समान महापराक्रमी और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। उनसे छोटे भाई का नाम अर्जुन है, जो महान बल पराक्रम से संपन्न, सुकुमार तथा अत्यंत धैर्यवान है। उनका पराक्रम विश्व में विख्यात है। वे कुंती नंदन अर्जुन, कार्तवीर अर्जुन के समान पराक्रमी, सगर पुत्रों के समान बलवान, परशुराम जी के समान अस्त्र विद्या के ज्ञाता, श्री रामचंद्र जी के समान समर विजयी, इंद्र के समान रूपवान तथा भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य ये सभी मिलकर युद्ध में अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते। उन्होंने खांडव वन को जलाकर अग्निदेव को तृप्त किया है। देवताओं सहित इंद्र को वेग पूर्वक पराजित करके उन्होंने अग्निदेव को संतुष्ट किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं। महाराज, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को पत्नी रूप में प्राप्त किया है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। राजन, अर्जुन के छोटे भाई नकुल नाम से विख्यात थे, जो इस जगत में मूर्तिमान कामदेव के समान दर्शनीय हैं। नकुल के छोटे भाई महातेजस्वी सहदेव के नाम से विख्यात थे। माननीय महाराज, उन्हीं सहदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरा नाम घटोत्कच है। मैं भीमसेन का बलवान पुत्र हूँ। मेरी सौभाग्यशालिनी माता का नाम हिडिंबा है। वे राक्षस कुल की कन्या हैं। मैं कुंती पुत्रों का उपकार करने के लिए ही इस पृथ्वी पर विचरता हूँ। महाराज युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल के शासक हो गए हैं। उन्होंने कृतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करने की तैयारी की है। उन्हीं महाराज ने अपने सब भाइयों को कर वसूल करने के लिए सब दिशाओं में भेजा है। वृषणी वीर भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज ने जो अपने भाइयों को दिग्विजय के लिए आदेश दिया,
तब महाबली अर्जुन कर वसूल करने के लिए तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने लाख योजन की यात्रा करके संपूर्ण राजाओं को युद्ध में हराया है और सामना करने के लिए आए हुए विपक्षियों को वेग पूर्वक मारा है। जितेंद्रिय अर्जुन ने स्वर्ग के द्वार तक जाकर प्रचुर रत्न राशि प्राप्त की है। नाना प्रकार के दिव्य अश्व उन्हें भेंट में मिले हैं। इस प्रकार भांति भांति के धन लाकर उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर की सेवा में समर्पित किए हैं। राजेंद्र, युधिष्ठिर के दूसरे भाई भीमसेन ने पूर्व दिशा में जाकर उसे बलपूर्वक जीता है और वहां के राजाओं को अपने वश में करके पांडुपुत्र युधिष्ठिर को बहुत धन अर्पित किया है। नकुल कर लेने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए हैं और सहदेव संपूर्ण राजाओं को जीतते हुए दक्षिण दिशा में बढ़ते चले आए हैं। राजेंद्र, उन्होंने बड़े सत्कार पूर्वक मुझे आपके यहाँ राजकीय कर देने के लिए संदेश भेजा है। महाराज, पांडवों का एक चरित्र मैंने अत्यंत संक्षेप में आपके समक्ष रखा है। आप धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखिए। पवित्र करने वाले राष्ट्रीय यज्ञ तथा जगदीश्वर भगवान श्री हरि की ओर भी ध्यान दीजिए। धर्मज्ञ नरेश, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए आपको मुझे कर देना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय घटोत्कच की ये बात सुनकर धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण अपने मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। विभीषण ने प्रेम पूर्वक ही उनका शासन स्वीकार कर लिया। शक्तिशाली एवं बुद्धिमान विभीषण ने उसे काल का ही विधान समझा। उन्होंने सहदेव के लिए हाथी की पीठ पर बिछाने योग्य विचित्र कंबल, कालीन तथा हाथी दांत और स्वर्ण के बने हुए पलंग दिए, जिनमें सोने तथा रत्न जड़े हुए थे। इसके सिवा बहुत से विचित्र और बहुमूल्य आभूषण भी भेंट किए। सुंदर मूंगे, भांति भांति के मणि रत्न, सोने के बर्तन, कलश, घड़े, विचित्र कड़ाहे और हजारों जलपात्र समर्पित किए। इसके सिवा चांदी के भी बहुत से ऐसे बर्तन दिए जिनमें चित्रकारी की गई थी। कुछ ऐसे शस्त्र भेंट किए जिनमें स्वर्ण, मणि और मोती जड़े हुए थे। यज्ञ के फाटक पर लगाने योग्य 14 ताड़ प्रदान किए। स्वर्ण में कमल पुष्प और मणि जटित शिवकाएं भी दी। बहुमूल्य मुकुट, सुनहरे कुंडल, सोने के बने हुए अनेक अनेक पुष्प, सोने के ही हार तथा चंद्रमा के समान उज्जवल एवं विचित्र शतावर्त शंख भेंट किए। श्रेष्ठ चंदन, अनेक प्रकार के स्वर्ण तथा रत्न, महंगे वस्त्र, बहुत से कंबल, अनेक जाति के रत्न तथा और भी भांति भांति के बहुमूल्य पदार्थ राजा विभीषण ने सहदेव को भेंट किए तथा उन्होंने नाना प्रकार के रत्न, चंदन, अगरू के काष्ठ, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र और विशेष मूल्यवान मणि रत्न भी उसके साथ भिजवाए। तदनंतर घटोत्कच ने हाथ जोड़कर राजा विभीषण को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वहां से प्रस्थान किया। राजा घटोत्कच के साथ 88 निशाचर उन सब रत्नों को पहुंचाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आए। इस प्रकार उन सब रत्नों को साथ ले घटोत्कच ने राक्षसों के साथ लंका से सहदेव के पड़ाव की ओर प्रस्थान किया और समुद्र लांघ कर वे सबके सब पांडु नंदन सहदेव के निकट आ पहुंचे। राजा सहदेव ने रत्न लेकर आए हुए भयंकर निशाचरों तथा घटोत्कच को भी देखा। उस समय उन राक्षसों को देखकर द्राविड़ सैनिक भयभीत हो सब और भागने लगे। इतने में ही भीमसेन कुमार घटोत्कच माद्री नंदन सहदेव के पास आ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पांडु कुमार सहदेव वह रत्न राशि देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने घटोत्कच को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगाया और दूसरे राक्षसों को देखकर भी बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। इसके बाद समस्त द्राविड़ सैनिकों को विदा करके सहदेव वहां से लौटने की तैयारी करने लगे। तैयारी पूरी हो जाने पर प्रतापी और बुद्धिमान सहदेव इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। इस प्रकार बलपूर्वक जीतकर तथा सामनीत से समझा बुझाकर सब राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें करद बनाकर शत्रु दमन माद्री नंदन इंद्रप्रस्थ में वापस आ गए।
रत्नों का वह भारी भार साथ लिए निशाचरों के साथ सहदेव ने इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया। उस समय वे पैरों की धमक से सारी पृथ्वी को कंपित करते हुए से चल रहे थे। राजन युधिष्ठिर को देखते ही सहदेव हाथ जोड़ नम्रता पूर्वक उनके चरणों में पड़ गए। फिर विनीत भाव से उनके समीप खड़े हो गए। उस समय युधिष्ठिर ने भी उनका बहुत सम्मान किया। लंका से प्राप्त हुई अत्यंत दुर्लभ एवं प्रचुर धनराशियों को देखकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय उस धनराशि में सहस्त्र कोटि से भी अधिक स्वर्ण था। विचित्र मणि एवं रत्न थे। गाय भैंस भेड़ और बकरियों की संख्या भी अधिक थी। राजन इन सबको महात्मा धर्मराज की सेवा में समर्पित करके कृतकृत्य हो सहदेव सुखपूर्वक राजधानी में रहने लगे।